नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। फकत 7 साल में अगर कोई देश खंडहर में तब्दील हो जाए और शहर के लोग लाशों में, तो तबाही का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। आईएसआईएस और विद्रोहियों के साथ साथ खुद सीरिया की सरकार ने अपने मुल्क के सीने पर इतने बम बरसाए कि एक भरे पूरे शहर के ऊपर खंडहर बस गया। बदनसीबी देखिए कि जिस शहर का नाम होम्स रखा गया था, वहां अब घर ही नहीं बचे। 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद सीरिया ने अब अपने अंदर से जो तस्वीरें बाहर उगली हैं, उसे देखकर किसी को भी शहर पर रोना आ जाए। सन्नाटे की गहरी छांव, खामोशी से चलते पांव, ये शहर बमों से झुलसे हुए, ये खाली रास्ते सहमे हुए, ये मातम करता सारा समा, ये जलते घर, ये काला धुआं। जंग तो चंद रोज की होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। 5 लाख लाशों का शहर, होम्स सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर। बस 7 साल पहले तक यह शहर न सिर्फ जिंदा था, बल्कि जिंदगी से गुलजार भी। खूबसूरती इतनी कि यूनेस्को की भी नजर लग गई इसे। इसीलिए यूनेस्को ने इस शहर को विश्व धरोहर में शुमार कर दिया। गुलजार दुकानें, रेस्तरां, मस्जिद, गिरजाघर शहर की धड़कनें थी। करीने से बने घर शहर का आशियाना, जिसमें शहर बसता था। – 2018 होम्स सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर। जी हाँ, ये वही शहर है होम्स, खंडहर में तब्दील हो चुका होम्स। पहली नजर में ऐसा लगता है मानो इस शहर में कोई जलजला आया था, जिसने पूरे शहर को खंडहर बना दिया। हाँ, जलजला तो आया था, पर कुदरत का नहीं, बल्कि जंग के भूखे इंसानों के बमों और बारूद का जलजला, जिसने देखते ही देखते एक पूरे शहर को खंडहर बना दिया। आईएसआईएस और सीरिया की विद्रोही सेना, यही जिम्मेदार है सीरिया के इस तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स की हालत के लिए। तस्वीरों में दिख रही हर इमारत, हर घर बम, टैंक, शेल और मोटार का शिकार हो चुकी है। इस शहर पर हजारों लाखों टन बारूद और बड़े बड़े बम बरसे। आसमान से बरसाए गए बमों हंसते खेलते पूरे होम शहर खंडहर बनाकर रख दिया। आलम यह कि अब तस्वीरों में भी इंसान नजर नहीं आ रहे। 2011 तक इस शहर में 10 लाख लोग बसते थे। शहर के लोग बेहद जिंदा दिल और खुले मिजाज के थे। यहां तक कि औरतें भी बिना हिजाब यानी पर्दे के मर्दों के साथ बाहर आती जाती थी। लेकिन तभी 2011 में सब कुछ बदल गया। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह हो गया। विद्रोही सेना ने सबसे ज्यादा गदर इसी होम शहर में मचाया। यहां तक कि इसका नाम क्रांति की राजधानी रख दिया। होम शहर पर हुकूमत कायम रखने के लिए सीरियाई सरकार और विद्रोहियों के बीच जंग शुरू हो गई। जंग खिंचती रही। फिर इसी दौरान आईएसआईएस का जन्म हुआ।
बगदादी के आतंकवादी इराक होते हुए सीरिया जा पहुंचे। सीरिया की राजधानी दमिश्क से लेकर होम्स तक अब लड़ाई तिकोनी हो गई थी। देखते ही देखते शहर में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। अब तक सीरियाई सरकार अपने ही शहर पर काफी बम बरसा चुकी थी। पेरिस हमले के बाद अचानक रूस भी ISIS के खिलाफ मैदान में कूद पड़ा। सीरियाई राष्ट्रपति की मदद के लिए अब रूसी बम भी इस शहर पर गिरने लगे। चौतरफा बमों की बारिश ने 95% होम शहर को खंडर बना दिया। हजारों लोग मारे गए। बाकी जान बचाने के लिए अपना शहर छोड़कर महफूज ठिकाने की तरफ निकल पड़े। जिन घरानों को बनाने में एक पूरी उम्र बीत जाती है, उसे एक विद्रोह और चंद विद्रोहियों की जिंदगी ने पैरों तले इस कदर कुचला कि शहर पहले शमशान और फिर खंडर बन गया। जो बच गए और जिनसे कभी शहर गुलजार था, वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए या तो देश छोड़ चुके हैं या इस शहर को। मगर ये जख्म विद्रोहियों की राजधानी रहे इस होम्स शहर को नहीं मिले, बल्कि पूरे सीरिया का यही हाल है। करीब 6 साल चली इस जंग में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बारूद से बोझिल सारी फिजा है, मौत की बू फैलाती हवा। ये मरते बच्चे हाथों में, ये माओ का रोना रातों में। मालूम नहीं ये कैसी जंग है, किसके लिए जंग है। इस जंग में कोई भी जीते, हारेगा इंसान ही। आज के सीरिया का यही सच है। कीमत चुकाई है इस शहर में रहने की इन सब ने। इस पेड़ ने, पहाड़ ने, रोड ने, बाजार ने, घर ने, व्यापार ने, सब ने कीमत चुकाई है। क्योंकि इस हंसते खेलते शहर को नजर लग गई अपनों की। एक वो जो दहशतगर्द बन गए और दूसरे वो जो इस मुल्क के मुहाफिज थे। दोनों ही खुद के जिस्म को चाकुओं की नोक से कुरेदने लगे। अब इस शहर को देखिए, क्या कोई यकीन करेगा कि यह कभी ऐसा भी था। दुनिया के सबसे खूबसूरत और सीरिया के सबसे बड़े इस तीसरे शहर में अभी झांकना जरूरी है, क्योंकि यही सही वक्त है। इसी वक्त इस शहर को दुनिया की हमदर्दी की जरूरत है। अब ना यहाँ बम धमाकों की आवाज है, न गोलियों की तड़तड़ाहट, न सेना के टैंकर है, न उड़ते हेलीकॉप्टर है। अगर कुछ है तो ये मुर्दा सन्नाटा और जख्मी दरो दीवार। ये तस्वीरें हैं करीब 4 साल बाद दमिश्क से अपने घर का हाल जानने होम्स लौटी इस इंग्लिश टीचर सुमैया की। होम्स के बाप ड्राइव में इस टीचर का अपना पुश्तैनी मकान था। मकान तो खैर अब नहीं बचा, हाँ, मगर खंडहर देखकर इसने अपने घर को जरूर पहचान लिया। सुमैया के जैसे चंद परिवार और हैं जो अब इन खंडहरों में ही अपना आशियाना बसाने फिर लौटे हैं, मगर शहर का बाकी हिस्सा अभी भी वीरान पड़ा है। पिछले 4 सालों से असद विद्रोहियों और ISIS समेत कुछ आतंकी संगठनों ने इस शहर पर अपना कब्जा जमा रखा था और इसी होम शहर को विद्रोहियों ने अपनी राजधानी बना रखा था। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विद्रोहियों और सरकार की इस जंग में सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक
2011 से लेकर 2017 तक करीब 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सिर्फ साल 2017 में करीब 40,000 लोग मारे गए, जिनमें करीब 11,000 आम नागरिक थे। मरने वालों में 2,500 के करीब बच्चे, 1,500 महिलाएं, 3,000 सैनिक और 7,500 के करीब आतंकी थे। इनमें ज्यादातर ISIS और अलकायदा से जुड़े हुए थे, जिसे अल नुसरा फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है। सीरिया के इस खूबसूरत होम शहर को नजर लगी साल 2011 की अरब क्रांति के बाद। असद सरकार विरोधी सोच रहे थे कि बाकी देशों की तरह विद्रोह की इस आंधी में वो सीरिया में भी सरकार बदलने में कामयाब हो जाएंगे। मगर बशर अल असद ने सीरिया पर कभी अपनी पकड़ ढीली पड़ने ही नहीं दी। हालात बिगड़ने पर विद्रोहियों और ISIS आतंकियों का सामना करने के लिए उसने अपने साथी रूस की मदद ली, और रूस ने यहां मोर्चा संभालते ही आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए इतने बम बरसाए कि पूरा का पूरा शहर खंडहर हो गया। सीरिया के होम शहर की ये ताजा तस्वीरें हेलीकॉप्टर से ली गई हैं। जहां तक निगाह जा रही है, खंडर ही खंडर नजर आ रहे हैं। इनमें से एक भी इमारत ऐसी नहीं है जिनमें जिंदगी बसती हो। किसी की छत टूटी है तो किसी की दीवार, और कहीं तो सिर्फ इमारत के निशान बचे, बाकी सब खंडर है। इसे देखिए, ये कभी सड़क हुआ करती थी, मगर यहाँ इतने बम गिराए गए कि इन गड्ढों में ही सड़क गायब हो गई। शहर के बीचों बीच ये एलिवेटेड रोड बनी है, मगर इस पर चलने वाला कोई नहीं है। सड़क पर इक्का दुक्का लोग और म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां इन तबाही के निशानों को भरने की कोशिश में है। मगर इन जख्मों को इतनी आसानी से भरा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जख्म इस शहर के जिस्म पर नहीं बल्कि रूह पर लगे हैं। आज तक ब्यूरो। सीरिया में इन लाशों वाले शहर के जिम्मेदार एक तो वो हैं जो विद्रोह के जरिए सत्ता पलटना चाहते थे, और दूसरे वो जो गद्दी बचाने के लिए इस विद्रोह को कुचलना चाहते थे। दोनों ने अपने अपने मतलब तो साधे, लेकिन इस शहर को भूल गए। ISIS के आतंकवादियों ने इस शहर को बेगुनाह शहरियों को मारा, तो उन्हें मारने के चक्कर में असद सरकार ने हवाई हमलों में शहर को ही मार डाला। सीरिया के लाखों लोग इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। एक तरफ सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद अपनी गद्दी किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ विद्रोहियों के गुट सीरियाई राष्ट्रपति की हुकूमत उखाड़ना चाहते हैं। इस लड़ाई में सीरिया की आम जनता पिस रही है। सीरिया में जारी खूनी संघर्ष में अब तक 7 साल में तकरीबन 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, और अब यह आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सीरिया में अब भी हर साल हजारों बेगुनाहों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। 2017 में भी राष्ट्रपति असद और बागी गुट के बीच जारी खूनी संघर्ष में तकरीबन 40,000 सीरियाई नागरिकों की जान चली गई। जहां सीरिया में हार मानने से पहले अकेले बगदादी के संगठन ISIS ने हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा था, वहीं अब सीरिया में रूस भी लगातार हवाई हमले कर असद की गद्दी को बचाना चाहता है। रूसी हवाई हमलों में विद्रोहियों के साथ आम सीरियाई जनता भी शिकार हो रही है। क्या स्कूल, क्या अस्पताल, बमों ने किसी को नहीं बख्शा। सीरिया में भूखमरी और मौत के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये खूनी संघर्ष अगर वक्त रहते नहीं रुका तो सीरिया पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।